हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह सबकी अच्छी चल रही होगी। हम चर्चा कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री की, और इंडियन हिस्ट्री में आज अपना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना मजेदार टॉपिक है कि आप वास्तव में कहोगे कि बहुत ही अच्छा टॉपिक था। तो मुगल काल की चर्चा चल रही थी, और मुगल काल में हमने अकबर की चर्चा तो कर ही चुके थे। अब कर लेते हैं आज जहांगीर की। और ये एक ऐसा राजा था जो एक प्रेमी, एक चित्रकला से ध्यान रखने वाला, कोई युद्ध यादों में ज्यादा नहीं ध्यान रखने वाला। तो आज इसकी प्रेम कथा की चर्चा करेंगे साथियों। किसकी चर्चा करेंगे? जहांगीर की प्रेम कथा की। इसका थोड़ा सा पहले नॉर्मल परिचय जान लेते हैं और फिर करते हैं इसकी प्रेम कथा की चर्चा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक प्रेम कथा होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे इसके जन्म की, इसके मां की, इसके पिता की, भाई कौन थे, इसके बचपन का नाम क्या था, उसकी कब शासक बनता है यानी राज्याभिषेक कब होता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो साथियों आज अपना टॉपिक रहने वाला है जहांगीर। कौन सा रहने वाला है? जहांगीर। तो ये सबसे पहले तो 1605 से 1627 तक शासक रहता है, ये चीज देख लेना। जन्म होता है इसका 1559 ईस्वी में। कब होता है साथियों? 1559 ईस्वी में, और अपने फतेहपुर सीकरी में होता है। कहां पर होता है साथियों? फतेहपुर सीकरी में। अब फतेहपुर सीकरी में आप देख लो, आप खुद समझ रहे हो अकबर की कितनी रुचि थी, बेटा भी यहीं पैदा हो रहा है। अब आप समझ सकते हो इस चीज को। तो इसका जन्म कहां पर होता है? फतेहपुर सीकरी में होता है, 1559 ईस्वी में होता है। मां कौन थी? इसकी मां थी जोधाबाई, और जोधाबाई से नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है मरियम उज़्ज़मानी का। किसका साथियों? मरियम उज़्ज़मानी का। मरियम उज़्ज़मानी का कैसे हुआ साथियों? तो मरियम उज़्ज़मानी, अकबर ने इसको उपाधि प्रदान की थी। अपने रामेर की रानी थी हरकाबाई। हरकाबाई को अकबर ने कौन किसकी उपाधि प्रदान की थी? मरियम उज़्ज़मानी। बाप तो अकबर था ही, इसमें तो कोई कहना सुनना नहीं है। और बचपन का नाम था इसका सलीम। क्या था साथियों? सलीम। अब सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार, इसका बचपन का नाम सलीम क्यों था? क्योंकि इतिहास में वर्णित है, इतिहास की मैं आज इसकी तुझु के जहांगीरी पढ़ रहा था, सलीम की जो आत्मकथा है उसके बारे में पढ़ रहा था, तब बताता है उसमें आत्मकथा में बताता है कि हम पढ़ रहे थे, अकबर के समय पढ़ रहे थे कि शेख सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन सलीम चिश्ती, वो अकबर के समकालीन थे। तो अकबर का मानना था, जहांगीर लिखता है कि मेरे पिता का मानना था कि मैं वहां पर जाने की वजह से पैदा हुआ हूं, भाई मैं वहां पर उनके मिलने की वजह से पैदा हुआ हूं, तो इस कारण इसका नाम सलीम रखा था। तो थोड़ा सा नाम याद रख लेना, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। तो किसके नाम पर रखा गया है? मैं आज क्वेश्चन भी देख रहा था, तो एक क्वेश्चन में आया हुआ था कि जहांगीर का नाम सलीम किसके नाम के आधार पर रखा गया था? तो शेख सलीम चिश्ती के आधार पर। और राज्याभिषेक होता है 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में होता है, बृहस्पतिवार के दिन होता है। ये अपना आगे काम आएगा भाई। किस दिन होता है? बृहस्पतिवार के दिन। ठीक है साथियों, ये हो गई नॉर्मल। जन्म कहां पर हुआ था? फतेहपुर सीकरी में 1559 ईस्वी में। मां का नाम क्या था? जोधाबाई या मरियम उज़्ज़मानी। पिता का नाम अकबर था, बचपन का नाम सलीम था। किसके नाम पर था? तो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर था। और राज्याभिषेक होता 1605 ईस्वी में। कब होता साथियों? 1605 ईस्वी में। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं। यहां तक नहीं है तो आगे आएगी नहीं, आगे तो आएगी नहीं, क्योंकि अब कथा के रूप में चलेगी। और कथा के रूप में नहीं, जैसे जोधाबाई अकबर, वो जोधा अकबर को और जोधाबाई पर फिल्म आई थी नहीं है, उसका नाम क्या? जोधा अकबर है, क्या है? बस उस फिल्म की तरह चलेगी। एक तो इसकी थोड़ी सी पत्नी की चर्चा कर ही लेते हैं, छोड़ता तो क्यों है। ये इतना बड़ा प्रेमी था, इतना बड़ा प्रेमी था साथियों, 2 विवाह पहले कर लेता है, 2 विवाह पहले कर लेता है जवानी में, और 2 शादियां करता है बाद में, 2 शादियां करता है बाद में। आगे हम चर्चा करेंगे मेहरुन्निसा की। यह बंदा जहां पर जाता था वहां पर प्रेम कर ही लेता था, जहां पर जाता था वहां पर इसे प्रेम हो ही जाता था लड़की को देखते ही। तो पहले वाली शादी की बात कर लेते हैं। तो एक पत्नी का नाम था मानबाई,
एक का था मान भाई और एक का था साथ जगत गोसाई। जगत गोसाई, ठीक है। मानबाई थी, मानबाई कौन थी देखो साथ में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मानबाई थी अपने आमेर के राजा थे। आमेर के राजा भाई बारमल चले गए थे तो उनका बेटा बना था भगवान दास। भगवान दास की बेटी थी, किसकी बेटी थी साथियों? भगवान दास की बेटी थी मानबाई। याद रह जाएगा, मानबाई किसकी बेटी थी? भगवान दास की, मतलब आमेर की राजकुमारी। ये लिख दो सीधा सीधा, कहां की राजकुमारी? आमेर की राजकुमारी, ठीक है। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। और आमेर की राजकुमारी थी हरकाबाई, वो किसकी पत्नी थी? मतलब कुल मिलाकर मैं ये कह दूं ये बुआ भतीजा थी। जोधाबाई अपना आई थी वो हरकाबाई, हरकाबाई। और मानबाई क्या थी? ये बुआ थी, ये भतीजी थी। बुआ भतीजा थी, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मानबाई आमेर की राजकुमारी थी। पिता का नाम क्या था? भगवान दास। भाई का नाम क्या हो गया फिर? भाई का नाम हो गया मान सिंह। क्या हो गया साथियों? मान सिंह। ये जगत गोसाई, ये थी अपने जोधपुर की राजकुमारी। जोधपुर की राजकुमारी, ये उस टाइम मारवाड़ नाम चलता था, तो मारवाड़ की राजकुमारी। कहां की थी जगत गोसाई? साथियों कहां की थी जगत गोसाई? तो ये थी अपने मारवाड़ की राजकुमारी। कहां की थी? मारवाड़ की। यदि पिता का नाम पूछ ले तो बता देना यार उद्देश्य, क्या नाम था? पिता का नाम पूछते नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बेस ऐसे बता दूं ताकि आपको थोड़ा बहुत चर्चा रहे। जब राजस्थान हिस्ट्री भी पढ़ो ना आप, तो आपको याद रहे कि यार वास्तव में उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई, जो सलीम के साथ पढ़नाई गई थी। और अपने भगवान दास की बेटी थी एक मानबाई नाम से, वो भी सलीम के साथ पढ़नाई गई थी। तो ये यहां पर चर्चा हो गई। तो एक बार के लिए हम इतनी चर्चा करके फिर इनकी लव स्टोरी आएगी। मेहरुन्निसा से एक सलीम की गर्लफ्रेंड होती है, जहांगीर की गर्लफ्रेंड होती है अनारकली नाम से, उनकी चर्चा थोड़े से आगे कर लेते। पहले नॉर्मल परिचय करना जरूरी है इनका, क्या क्या सिस्टम था, ये किस टाइप का आदमी था। भाई पहले यही तो पता चलेगा ना, आप किसी आदमी से भिड़ते हो तो ऐसे पहले पता चलना चाहिए ना, तो ये किस टाइप का आदमी है, भाई बंदा किस टाइप का है, प्रेमी है या नहीं, कहीं खड़ूस तो नहीं है। भाई आप क्लास में भी जाते हो, नया टीचर आता है, थोड़ी बहुत 2-3 दिन उसकी देखते हो ना कि किस टाइप का, ये पिटेगा तो नहीं ना, गुस्सा कितना आता है, बस उसी टाइप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। एक इसको इसने क्या किया था, नशे पर पाबंदी लगा दी थी। नशे पर पाबंदी, नशे पर कुल मिला के दारू पर पाबंदी लगा दी थी। किस पर साथियों? दारू पर। लेकिन खुद इतना बड़ा बेवड़ा था, इतना बड़ा बेवड़ा था। अब आपको कैसे पता सर? तो वही बात मैं आज की पढ़ रहा था, आत्मकथा पढ़ रहा था, तब बता रहा हूं। नशे पर पाबंदी लगा दी, खुद बहुत बड़ा बेवड़ा था। खुद क्या था? शराबी था। अब इतना बड़ा पियकड़ था, इतना बड़ा कि इसकी ये लुगाई है ना जगत गोसाई, इसने इस वजह से सुसाइड कर लिया था। क्या कर लिया था साथियों? सुसाइड। तो एक चीज देखो, लोगों के लिए अच्छा सोच रहा है नहीं सोच रहा? नशे पर पाबंदी लगा रहा है या नहीं लगा रहा साथियों? लेकिन खुद क्या था? पियकड़ था, शराबी था। इस वजह से जगत गोसाई ने क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। लेकिन आदमी बहुत अच्छा था। कि आपको कैसे पता? तो अपने क्या होता है, नॉर्मली आप देखते हो होली पर दारू खुली चलती है, होली के दिन दारू खुली चलती है, सभी पीते हैं। भाई अब तो और कम हो गया, पहले टाइम था सब पीते थे, भाई होली के दिन नहीं चूकते थे। तो इसने कहा होली पर पी सकते हो आप, होली के दिन पी सकते हो। तो ये एक चीज बताओ आपको, यहां से क्या पता चल रहा है? नशे पर पाबंदी लगा रहा है एक साइड, लेकिन होली के दिन पी सकते हो। मतलब धार्मिक सही में भी आदमी था, धार्मिक रूप से ऐसा नहीं है कि किसी धर्म में टांग अड़ा रहा है, धर्म में टांग नहीं अड़ा रहा ना, देख लो भाई नशे पर पाबंदी लगा रहा है और होली के दिन कह रहा है आप पियो, होली के दिन पियो, ठीक। एक इसने जुए पर पाबंदी लगाई थी, जुआ पर पाबंदी, ठीक है। लेकिन वही बात, अब तो नहीं खेलते जुआ वगैरह। पहले दिवाली के दिन ऐसा होता था, एक त्योहार के मौके पर जुआ खेला जाता था। बंदा कह रहा दिवाली के दिन खेलो, किस दिन खेलो? दिवाली के दिन खेलो। देखो यहां पर भी क्या सही सुनो आदमी था, बंदे को कोई मतलब नहीं था,
बंदे को कोई मतलब नहीं था, लोग जैसे मांग कर रहे थे वैसे चल रहा था सिस्टम। क्योंकि इसका यार ये जन्म ही नहीं लिया था, इसलिए ये राजा के युद्ध लड़ने के काम में युद्ध लड़ेगा नहीं, नहीं के बराबर लड़ेगा साथियों। राजा होते थोड़ा बहुत फर्ज निभाना पड़ता है, और वही बात जंगल का राजा शेर होता है, उसको शिकार तो करना पड़ेगा खाने के लिए, बस उतना ही करता है। उतने में इसका बेटा हो जाएगा फिर खुर्रम, वो करेगा सिस्टम। ये भेज देगा बेटा कि मैं बेस्ट एक बार प्यार के चक्कर में मस्त हूं, अब लड़ाया लड़ा तू संभाल, तू बता तो बड़ो हो गयो पकवे नहीं कि बेटा पगा पर खड़ो हो गयो, अब की अता दिन मैं कमार गा दिया, अब तो तू ही कमार गा ले, मैं आओ बेटे टाइम को कह दियो सांझा। अपन आगे बात कर से सांझा की, तो सांझा टाइम को कह दियो कि बेटा अब युद्ध याद तू संभाल दे, बाप ने मस्ती कर दे, आज जिंदगी बार बार को नहीं मिल ले, आज जिंदगी बार बार को नहीं मिले, जुए पर पाबंदी लगा दे, दिवाली के दिन थे खेल सबको। तो आज चीजों देखो दो तीन एक और देख लिया हम, एक वाइन रविवार, एक बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार आ दो वार काई करियो मांस पर पाबंदी, मांस पर पाबंदी। कुल मिलाकर ना मतलब रविवार और बृहस्पतिवार को नॉनवेज कौन सा ले लो भाई, नॉनवेज कौन सा ले लो। अब थे कि भाई रविवार और बृहस्पतिवार क्यों चुनो, तो मैं थाने बताऊं, अगर मार्केट थाने में बृहस्पतिवार बतायो, अच्छा बोलो अगले पेज पर बृहस्पतिवार को कहीं हुए और राजा बने, राजा अभिषेक हुए, तो अब थे कि रविवार, रविवार के दिन कहीं हुए अकबर को जन्म हुआ है। और बाप ने तो घणो तो कौन मानते हो, देखो और मैं आज भी पढ़ रही आत्मकथा में तो भेजा ही मानने, जबकि वो कहीं हुए आप देखो मैं बता देता ने 1599 ईस्वी है, 1599 ईस्वी अकबर को राशन हो ब्रिटेन में एक बार बाप के खिलाफ विद्रोह कर दिया करे, बाप के खिलाफ विद्रोह कर दिया करे, और 1602 के माइन अकबर है जो अबुल फजल ने भेजा करे इको वध करवाने नहीं मारन खातर भाई, इनकी विद्रोह दबाण खातर किको जहांगीर विद्रोह दबाण खातर जरा वो काई करे भी अबुल फजल ने मार दिया करे, अबुल फजल ने मार दिया करे। तो ध्यान रखना पढ़ो भाई, ये जब तुझू के जहांगीर की इज्जत करे तो भी चौको यार, घराव तो कर रहे हो बंदो। तो रविवार को क्यों हो मांस पर पाबंदी, क्यों ही रविवार को मांस पाबंदी, अकबर को जन्म देना। बृहस्पतिवार को क्यों, क्योंकि राजा बने, क्योंकि राजा बने। लेकिन अब आई बात थे कि मुसलमाना के लड़ा दिन, तो मुसलमाना क्यों यदि था कि बकरीद त्योहार आ जाओ भाई आ दो दिना में, यदि रविवार को और बृहस्पतिवार को यदि था को बकरीद को त्योहार आ जाओ तो थे त्योहार मनाओ, खुल्लो त्योहार मनाओ, आ दिना छोड़ दो बुलाई जग दिन काई करो, जग दिन भाई रविवार को ही है नहीं, जग दिन रविवार को कौन कर सकता, रविवार को यदि बकरीद आ गई तो रविवार को मांस मुंह से खाओ, रविवार को मांस मुंह से खाओ। तो आ चीज दिना देख काई ध्यान पड़े भाई कि वो सही सुनो, सही सुनो आदमी हो। अब देखो अब थे कैसे गुरु जी आपकी जरूरत को नहीं, तो मैं बता रहा हूँ एक आज बंदा हुआ पे मेरी, तो एक काई काम होवे, एक किस तरह से जहाँ कोई लिखित पेपर आ जाए, जहाँ आरएस मेंस को आएगी हो, किसी अदर स्टेट को आएगी हो, भी कमांड किस तरह जाए कि जहांगीर एक सही सुनो और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था, स्पष्ट कीजिए या आप इनसे कहां तक सहमत है, तो ये चीजा काम आया करे, तो ये चीजा काम आया करे। तो ध्यान रखना है कि वो करता है सहमत, देखो सही सुनो हो को नहीं थे खुद बताओ, नशे पर पाबंदी लगावे, जुए पर पाबंदी लगावे, रविवार और बृहस्पतिवार को मांस पर पाबंदी लगावे, बड़ी आदमी हो ना बिल्कुल। एक बेटो एक खुसरो, बेटा तो कहां से थे कि खुसरो, तो बाबा पहले एक ही बेटे की चर्चा करता चला, काय नाम हो खुसरो। और मानबाई ने एक बार रोक लिया कि मानबाई को बेटो ये मानबाई के मां भी मानबाई खुसरो। एक अपन खुसरो की चर्चा करी दिल्ली सल्तनत में, किस क्या दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाई जमादान खुसरो की चर्चा करी, बिको नाम हो अमीर खुसरो, काय नाम हो अमीर खुसरो, बिक बारे में क्वेश्चन मिल जाए काय नाम हो, क्योंकि साथ साथ आ जाओ जहां अपन लालो रिवीजन कर लेना। अमीर खुसरो इन तोता है हिंद की उपाधि प्रदान करेगी, सीधो पूरे तोता है हिंद की उपाधि किसको प्राप्त थी, तो अमीर खुसरो को सितार वादक हो, सितार वादक हो, दिल्ली सल्तनत का 10 राजा को संरक्षण प्राप्त हो। कुल मिला के कहना मतलब है कि 10 राजा के अंडर में दिल्ली सल्तनत का 10 राजा यहाँ का जगह अंडर में अमीर खुसरो दरबारी दियो, ठीक। ओ खुसरो ठीक है,
ओ खुसरो ओ काई भाई बात ओ थोड़ो शो काई करे जाएंगे नो छिड़ जावे भाई आ चीज पसंद कोनी हुए यार दारू पिए जो खेले आ चीज खुसरो कोनी पसंद है के यार बाप दूसरा तो पेंड को दे यार खुद पी रहे पसंद कोनी ओ काई कर दियो विद्रोह कर दियो एक सागे कौन आ एक सागे हो एक अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रहे हो यहां आपने कई पार्ट ने सुना होगा अंडरग्राउंड 12 रुपए बेचे है ना बेटा एक अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रहे हो मान सिंह क्यों मान सिंह ने करना पड़सी मजबूरी है क्यों करना पड़सी रे मान सिंह मामू है को खुसरो को मान सिंह कहीं है मामू है क्योंकि मान सिंह की बहन ही मान सिंह और मान भाई ठीक है एक वैसी का गुरु अर्जुन देव ए दो जना काई करे खुसरो को सपोर्ट करे क्यों ए तो गुरु तो नहीं तो दारू दूरू ना मांस मोस कुर्बान नहीं तो इधर धीरे मान सिंह जो काई करे मामू रे गयो करनो पड़ी मामू रे गयो करनो पड़सी तो खुसरो विद्रोह करे जा काई करे ये अर्जुन देव ने फांसी दिलवा देवे क्यों अर्जुन देव फुल सपोर्ट करो कौन दिलवा देवे जहांगीर है जो अर्जुन देव ने काई करवा देवे फांसी दिलवा देवे मान सिंह ना काई आपा थे पड्यो अकबर के टाइम नवरत्न और मनसबदार ओ मान सिंह अंडरग्राउंड सपोर्ट करे जद सम आवे कोनी ज एक ना काई करे बाप मनसबदारी आली छे मनसबदारी छीन लेवे खुसरो काई करे जेल में डाल दियो है जेल में की काम जावे मौत जेल में काम जावे मौत आ चीज समझ गए थे खुसरो को बेटो मान भाई को बाप कोणो बाप जहांगीर तो टेंशन मत लियो मामू कोणो मान सिंह और अर्जुन देव को थोड़ो सो संरक्षण प्राप्त हो जो ओ काई करे थोड़ो विद्रोह कर दियो जाने तो जेल में गाड़ दिए एक ना मनसबदारी छीन लियो ए गुरु अर्जुन देव जो ने फांसी दे देवे अर्थ समझ में आएगी एक जेल में मौत हुआ પછી अब आप आगे थोड़ी सी चर्चा करा एक बे टोरू याद रहेगो एक व्याग्र खुर्रम काई नाम हुए खुर्रम जो को आगे जा सांझा बनसी वो भाई प्रेमी बड़ो सांझा भी कम को नहीं हो प्रेमी बहुत बड़ो आदमी हो तो आप आगे चर्चा कर रहे हैं खुर्रम की खुर्रम आए मां की लिख दिया नाम पहले जगत गोसाई आ जगत गोसाई कटांगी रे अब बार बताया था जोधपुर युद्ध सिंह की पुत्री बेटे का नाम क्या है खुर्रम और आगे जा काई मनसी सांझा आगे जा मनसी सांझा लेकिन अपन साथे साथे याद रखना सोरो रहसी अब बार में बता दिए सो सांझा की उपाधि ग्राम देसी तो जगत गोसाई को बेटो कौन हो गयो खुर्रम कौन हो गयो खुर्रम अब हुए काई मैं कह रहा जहांगीर मस्त आदमी हो जहांगीर ने लेना देना नहीं हो यार जहांगीर एकदम प्रेमी आदमी हो ओ काई करे अपन चीजा पढ़ रिया काई चीजा पढ़ रिया रे साथियों अपन एक चीज पढ़ रिया कि दक्षिण कमान अहमद नगर रसी रेड को अभियान लास्ट टाइम चला अकबर तो एक मतलब वो पूर्व दक्षिण भारत तो जीत कौन पावे अकबर और पूर्व दक्षिण भारत तो अकबर जीत कौन पावे तो ओ की खलल डाल तो लो प्रेम में भाई जहांगीर के प्रेम में खलल डाल तो लो जब कहे बेटा खुर्रम तो आपने अगर और दक्षिण भारत वालों को संभाल रहा है दक्षिण भारत वालों को संभाल रहा बेटो आ जाओ कटे दक्षिण भारत में दक्षिण भारत को भी टाइम राजा होया तो एक महान शासक के रूप में उभरे को मलिक अंबर मलिक अंबर ओ कटा को ओ आप अहमदनगर पटियो अहमदनगर को बयान अकबर को भी टाइम राजा कौन है पर चांद बीबी तो चांद बीबी को वजीर यानी प्रधानमंत्री होना जो को राजा बन जाएगा चांद बीबी के बनने के बाद में कोई बात अकबर पास जाओ जो ओडमो छीन लेवे और एटा को राजा बन जावे ठीक है मलिक अंबर ना हरा देवे कौन है खुर्रम हरा देवे अब दुनिया युद्ध हुए और ओ हार जावे ओ जीत जावे ठीक है ओ जीते जहांगीर पसंद हो जाएगा यार दक्षिण भारत पर अपन राज करिया अपन अकबर ना बड्डो कर दियो शासन जरा काई करे ओ खुर्रम ने जहांगीर है ना जो सांझा की पद देवे किसी देवे सांझा अब देखो सांझा नाम देखो थे खुद जरा था समझ आती लोग काई वैसी दी उपाधि बड्डे दे सांझा सा को मतलब राजा सा को मतलब राजा जहां को मतलब दुनिया जहां को मतलब दुनिया को राजा खुर्रम ने कहीं की उपाधि दी दुनिया को राजा शाहजहां ठीक है ध्यान रखना मलिक अंबर हुआ युद्ध
पूरन वो अहमदनगर को भी टाइम में रह जाओ। मलिक अंबर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बात चीज देख लियो। तो अपन पढ़ रहा अकबर पढ़ रहा था कि देश ला प्रणाली है जब्ती प्रणाली चालू करे, देश ला प्रणाली या जब्ती प्रणाली अकबर चालू करिया करे टोडरमल के नेतृत्व मतलब टोडरमल भी ज्ञान देवे तो वो है ना। अब टोडरमल देश ला प्रणाली है ना जो वो भी लागू करे दक्षिण भारत में। तो आ चीज मैं आज क्वेश्चन देख रहे जाए एक क्वेश्चन आ रहा क्यों कि देश ला प्रणाली या जब्ती प्रणाली को दक्षिण भारत में लागू करने वाला शासक कौन सा है। देश ला प्रणाली या जब्ती प्रणाली को दक्षिण भारत में लागू करने वाला शासक कौन है, तो अपना मलिक अंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों, कौन हो जाएगा बताइए, मलिक अंबर, मलिक अंबर। आ चीज पढ़ ली। अब एक चीज और पढ़ बस आप थोड़ी सी चर्चा कर सकते। एक चीज और पढ़ सकते कि एक उपलब्धि है बहुत बड़ी जहांगीर की, काई उपलब्धि अब आ चीज देख रहा, आ चीज देख रहा कि आ तो दिल्ली हो गई ओ अपन राजस्थान हो गया और लागे राजस्थान। अब राजस्थान में मेवाड़ पर अधिकार कौन कर पायो, मेवाड़ पर अकबर कौन अधिकार कर पायो, तो कौन कर पायो, लेकिन जहांगीर अधिकार कर लिया करे। जहांगीर हुए भाई 1615 ईस्वी आओ है कदे 1615 ईस्वी 1615 ईस्वी चित्तौड़ को राजा कौन याद रहे, चित्तौड़ को राजा याद रहे अमर सिंह। कौन हुआ साथियों, अमर सिंह। 1615 ईस्वी में चित्तौड़ पर अटैक करे अमर सिंह एक बार के लिए हरा देवे, एक बार के लिए हरा देवे। लेकिन कोई बात यार एक पूरे भारत को राजा एक चित्तौड़ को राजा है, फिर वो काई करे बिन बटाऊ घेर लिए पूरे चित्तौड़ ने पूरे घेर लिया। अमर सिंह को काई करना, अमर सिंह ने मजबूरी में संधि करनी पड़े। और आप किताब में लिख रहे हो तो की बात बता रहे हो आपने राजस्थान का पर्सपेक्टिव राजस्थान वाले थाने हिस्ट्री वाला सर बता रहे मैं पढ़ी से बिन कोई प्रॉब्लम नहीं बनी। तो अब काहे हो अमर सिंह आप काहे लिख के देखो सिस्टम हो, अमर सिंह को संधि कर लिए बाकायदा अमर सिंह को संधि होगी। अमर सिंह के इस चीजों में नाराज हुए, अमर सिंह ने खुद में गिल्टी फील हुआ, खुद पर शर्म आने लग गया अमर सिंह ने। तो अमर सिंह के और खुद लिख रहे थे की बात है कि अमर सिंह खुद गाय करे चित्तौड़ को राजपाट है जो आप बेटो है करण सिंह, काय नाम है साथियों, करण सिंह। करण सिंह ने बुढ़ार जंगला में चले जावे कि यार यहाँ को राज काय करो जो यार एक तो माको बाप हो जो कदी यहाँ मुगला के नेता स्वीकार कर रही, आज मैं अंडर में काम कर रही हूँ कि मैं वो काम को नहीं कर सकूं। तो वो गाय करे आप बेटे करण सिंह ने राजपाट बुढ़ा और गाय करे जंगला में चले जावे। ठीक उसका दुआ है तो 1615 ईस्वी सीधे सीधे क्वेश्चन की टाइप में आज बनेडो मैं देखियो बाकायदा कि चित्तौड़ पर अधिकार का श्रेय किस मुगल राजा को जाता है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसमें जहांगीर राशि 1615 ईस्वी में करे और जहांगीर राशि। ठीक है बी टाइम आपने मेवाड़ को राजा कौन हो, मेवाड़ को राजा अमर सिंह। कौन हो, अमर सिंह। अब दूर तक चर्चा कर ली। अब 1615 का आगे आ गया थोड़ा सा, अब ले चला 1611 ईस्वी में चला, 1611 ईस्वी में चलना देना ओ काई करे जहांगीर काई करे थाने ध्यान है। एक नाम हो आप पहले कुछ सलीमा बेगम, सलीमा बेगम अकबर आए टाइम में यदि नहीं देखियो तो देखो यार, भी नहीं देखियो तो नाम ही नहीं देखियो तो देखियो भाई बताओ। सलीमा बेगम हुआ करती बैरम खां की लुगाई, की बैरम खां की पत्नी। तो पहली बार काय करते तो कोई भाई विधवा वाधवा हो जाती ना, जब या तो राजा सांकेतिक विवाह कर ले तो या फिर राजा को संरक्षण प्राप्त हो जाता, मतलब राजा है जो कुछ छोटी मोटी जॉब दे देते तो यहाँ आ करे ना हम विधवा पेंशन भी टाइम अभी टाइम चलती आ रही है। तो सलीमा बेगम भाई राजा की रानी सांकेतिक विवाह करियो तो एक बार करियो हो तो रानी एज रानी तो एक संरक्षिका के रूप में या एक कामकाज के रूप में एक लुगाई क्रिया कराटे जिसकी का नाम है मेहरुनिसा। काय है साथियों, मेहरुनिसा। काय नाम है, सलीमा बेगम की जो कोई नॉर्मल छोटा मोटा काम करने वाले काय नाम है मेहरुनिसा, मतलब एज ए नौकरानी है, ध्यान रखना। ठीक काय है, नौकरानी है। आ मेहरुनिसा कटा की थोड़ी सी चर्चा कर लिया तो आ ईरान की कटा की, ईरान की। ईरान में कहीं एक त्योहार हुआ करे नवरोज। कहीं त्योहार हुआ छोरा, कहीं है भाईला नवरोज। अब हुए कहीं नवरोज त्योहार हुए, ईरान को त्योहार है। आ ईरान की है, आ ईरान जावे कौन है, मेहरुनिसा ईरान जावे नवरोज त्योहार मनाने खातिर। लेकिन एक चीज जरूर देख लो कि क्या तरह अपन थोड़ा सी लाडो क्वेश्चन रेडी कर लियो। नवरोज त्योहार को भारत में कौन मनाना शुरू करे, दिल्ली सल्तनत में किस राजा हो,
बलबन किसो बलबन हो जो काय करे नवरोज त्योहार बात में मनाया करे शुरू किया करे नवरोज त्योहार को कौन जावे आ मेरू निशा जावे जा जहांगीर ने ठापड़े के यार यहाँ को ईरान में त्योहार क्यों ना अपा चला देखा काय करा अपा देखा भाई साहब वो नवरोज त्योहार हो आ मेरू निशा सज दे रही पहली को अत्ता दिन काम करती ना अड़े जितने को बंदे को ध्यान कौन गियो आठ काय करी सज दे रही नवरोज त्योहार दे क्यों नॉर्मली त्योहार दे सज दे रही है लड़कियां सज दे रही है तो आ सज दे रही भाई साहब जहांगीर यहाँ क्या फाड़ दे जहांगीर है आ ये फाड़ दे है कहीं मरा दिया क्यों यार पतिया कोई आपा साथी कहना बैठो जो क्यों कि राजा जी आपने काम गिरा करे मेल में क्यों है क्यों आज तक हमारी नजर किया कौन गिरे क्यों हमारी नजर है किया कौन की नवरोज त्योहार में देख पहली बार था जहांगीर बुलावे के मेरू निशा दिया टया मेरू निशा एक बार लड़के को देखा प्रॉब्लम ही हुआ नॉर्मली प्रॉब्लम है एक कण है मेरू निशा के हैं नेम धर्म राजा बुला रहे यार पूरे भारत को राजा बुला रहे पूरे भारत को प्रतिनिधित्व कर रहे जको बुला रहे के हैं क्यों थाने बुला रहे राजा जी कोई मात्रा दिशा आगलो जको कि थाने राजा जी बुलावे आई बाल मोड़ियां यहाँ कर बाय गड़बड़ कर गई बॉय खाइयो जहांगीर ने गड़बड़ कर दिया जब मेरू निशा बारे में एक थोड़ी थाने और बता दूं मेरू निशा का मैं पहली पढ़ाई पता ही याद रहे पहली अली कुली बेग नाम को इको पति याद रहे जको मर्जी याद रहे अली कुली बेग पति याद रहे वो मर्जी याद रहे इन अली कुली बेग ने ना ओ जहांगीर है ना जको शेर अफगान की उपाधि दिया गया शेर अफगान ठीक है विधवा कुल मिला मैं बात करना चाहूं था कि विधवा है मेरू निशा की अली कुली बेग की विधवा है तो ठीक है ओ अकबर ओ जहांगीर है जो चक्राज्य है जहांगीर का है चक्राज्य है यार जहांगीर के मैं तारा ब्याह करना चाहूं मेरू निशा भाग कुंदे मेरू नहीं लड़कियां नॉर्मली कोई कुंदे एक में कोई कुंदे बस भाई भोग रहे तो है थोड़ी आगे तो बता रहे जे भाई नहीं इन नट्टू तो ही मरी क्योंकि यार एक तो बीच गया नौकरानी के रूप में काम करो जे ब्याह कर लियो एक रानी बन जाओ एक बरोबर में बैठ जाऊं भाई फर्क तो रहे है ना फर्क तो रहे है तो आ खाए कि एक दो आठ गलती हुई जहांगीर के लाडू शेप उठा जहांगीर दोबारा क्यों तिबारा क्यों है तो गलती थांकी इच्छा होगी राजा जी क्यों है कि राजा जी थांकी इच्छा होगी जहां कर लिया भाई साहब जहांगीर क्यों यार के बाद जन्नत मिल गई जन्नत जहां कहीं गए इन पैर को तो देखे ना किस गया नवरोज त्योहार में जाओ जहांगीर है ना जो कोई इनकी ने मेरू निशा उपाधि देवे नूर है महल क्यों देवे रे क्यों देर तक जहांगीर क्या काम करने मन कर दे जहांगीर की आई क्या काम करने मन कर दिए नूर है महल को कहीं देखो पहले महल को मतलब खुद को महल नूर को मतलब महल की शव पूरी महल की शव सुंदरी भाई खुद को महल हो एक बी की शव सुंदरी तो कहेंगे उपाधि देवे कराएंगे पूछ ले रहे क्यों और अब क्वेश्चन बता रहे हो ना मजाक और बता रहे हूं नूरे महल को क्वेश्चन ऐड है कि नूरे महल की उपाधि जहांगीर ने किसे प्रदान की थी मान भाई जगत गोसाई मेरू निशा और अनारकली तो मेरू निशा ने दिया गया तो पहले कहीं गए नूरे महल की शव सुंदरी ठीक है अंगारों पर लियो 1611 के मान गाय गए शादी कर लियो भाई बात राजा हो यार शादी सुदी को हफ्तों वाली पंडाल रिचार्ज शादी हुई मई में कर लियो कद गए मई 1611 ईस्वी में शादी कर लियो अब जबकि लड़की त्योहार में ऐसे जुड़ी इन ठाओ मेरू निशा की मैं सजड़ी हूं जरा पसंद आई हूं तो ब्याह में कति इज्जत राशि थे सोच सको भाई त्योहार में तो कम लिपा पोती क्रिया कम पाउडर लगाया अब ब्याह में तो कतार लगा था नॉर्मली देखो स्टेज पर आओ जरा ओळख किसे को नहीं यार नॉर्मली दूसरे दिन या पहले देखे शक्ल कौन समझ में आ गया नहीं तो भाई लड़की की अब भाई सच दे रही था नॉर्मल बे पड़ता
मुंह दिखाए पड़ता चाल रही कोई जुगाड़िया है जगह देखे ही मुंडा देखे ही जहांगीर के रहने दो देख लियो बस देख वो कर जो जहांगीर के जाओ जहांगीर घूंघट उठार भाई साहब जहांगीर और उच्च राज्य जहांगीर के रुक के मत नता दिन उपाधि दे मिले नूरे महल की उपाधि चेंज अब था जो नूरे जहां की के मन तो दिन तो कम पूरी लगी आज घड़ी लग गए नूरे जहां को मतलब गाएंगे साथियों नूरे जहां को मतलब दुनिया जहां को मतलब है दुनिया नूर को मतलब सौ पोल्ट्री मतलब विश्व सुंदरी है तो कहीं है विश्व सुंदरी मतलब अर्जियान की तो विश्व में कोई पोल्ट्री भाई साहब जाके रड़ंगो गड़बड़ अब आप है जो है अब आए आगे चर्चा कर ले कर आज के लिए तो ही जय हिंद जय भारत।